तुकमुलुंगा बहुत छोटा पौधा होता है। इसकी शाखाएं आधार से निकली हुई, फैली हुई, कठोर होती हैं। इसके पत्ते छोटे व लंबे होते हैं। इसके फूल भी छोटे और 2-4 पुष्पित चक्रों में होते हैं। इसके फल 2 मिलीमीटर लंबे, संकुचित, लगभग श्यामले रंग के, नुकीले व अंडाकार और चिकने होते हैं। इस पौधे में पूरे साल फूल आते रहते हैं। तुकमुलुंगा भारत के मुख्यतः पंजाब के मैदानी भागों, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में पाया जाता है। दिल्ली के पहाड़ी क्षेत्रों में पश्चिम की ओर लगभग 600 मीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। यह अफ्रीका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका एवं केप वर्ड द्वीप समूह में भी पाया जाता है। तुकमुलुंगा को तुतमलंगा सब्जा, अंग्रेज़ी में सैल्विया इजिप्टियाका, तुखमलंगा, उर्दू में तुखमे बनलांगो, पंजाबी में तुखम मंगला के नाम से जाना जाता है। तुकमुलुंगा शीत और संग्राहक होता है। यह व्रण रक्तातिसार और प्रवाहिका शामक होता है। आयुर्वेद में तुकमुलुंगा के अनेक लाभ बतलाए गए हैं। आँखों की बीमारियों में तुकमुलुंगा के बीजों का काढ़ा बनाकर इससे आँखों को धोने से लाभ मिलता है व नेत्र रोग ठीक होते हैं। तुकमुलुंगा के 2 से 4 ग्राम बीज का चूर्ण सेवन करने से दस्त में आराम आता है। तुकमुलुंगा के बीजों का प्रयोग करने से बवासीर में लाभ मिलता है। डायबिटीज़ पर नियंत्रण पाने के लिए 1 से 2 ग्राम तुकमुलुंगा के बीज का चूर्ण इच्छानुसार खांड और गाय के दूध में मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। तुकमुलुंगा को जल में भिगोकर बिना मुंह वाले फोड़े पर बांध दें। इससे फोड़ा जल्दी पककर फूट जाता है और पस निकल जाता है। तुकमुलुंगा से त्वचा संबंधी कई रोगों का इलाज भी किया जाता है। तुकमुलुंगा के बीजों को पीसकर त्वचा पर लगाने से त्वचा रोगों के विकार दूर हो जाते हैं। सुजाक एक गंभीर रोग माना जाता है। सुजाक होने पर तुकमुलुंगा के बीजों का काढ़ा बनाकर पीने से लाभ होता है। तुकमुलुंगा के बीज पानी में भिगोने पर फूल जाते हैं और सफ़ेद काले रंग के स्पंजी से हो जाते हैं। गर्मियों में ड्रिंक बनाने में सब्जा यानी तुकमुलुंगा के भीगे हुए बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बीज का प्रयोग फालूदा बनाने में भी किया जाता है, इसलिए इसे फालूदा बीज भी कहा जाता है। तुकमुलुंगा या सब्जा के बीज में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन के, कार्बोहाइड्रेट, ओमेगा 3 फैटी एसिड व कई मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके बीज की तासीर ठंडी होती है, इसलिए गर्मियों में बहुत से ड्रिंक फालूदा बनाने में सब्जा के बीजों का प्रयोग किया जाता है। तुकमुलुंगा के बीज बहुत सी दिमागी परेशानियों जैसे टेंशन, डिप्रेशन, दिमागी थकान, माइग्रेन को भी दूर करने में सहायक होते हैं। इसके सेवन से मूड अच्छा बना रहता है। तुकमुलुंगा के बीज प्रोटीन व आयरन से भरपूर होते हैं, इसलिए इन्हें खाने से बाल मजबूत, चमकदार व लंबे घने होते हैं और तेजी से बढ़ते हैं।
तुकमुलुंगा वज़न कम करने में मदद करता है। इसके बीजों में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे खाने से काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती है और हेल्दी तरीके से वज़न कंट्रोल रहता है। वज़न कम करने के लिए तुकमुलुंगा के बीजों को हल्के गर्म पानी में 15 मिनट के लिए भिगो दें। इसके बीज फूल जाएंगे और पानी में इसका सत उतर आएगा। अब इसे पी लें, चाहे तो पानी में नींबू का रस भी मिला लें या फिर बीज को ग्रीन टी, सूप, सलाद में डालकर सेवन करें। सोने से पूर्व 1 गिलास दूध में तुकमुलुंगा के बीज मिलाकर पीने से कब्ज़ दूर होता है व गैस से छुटकारा मिलता है। तुकमुलुंगा के बीज में कई पाचक एंजाइम होते हैं जो कि पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। तुकमुलुंगा के बीज पेट की जलन और एसिडिटी शांत करते हैं। ये पेट में पाए जाने वाले एसिड के असर को निष्क्रिय करके पेट की आंतरिक भित्ति को सुरक्षित करते हैं। एक गिलास पानी में 1 चम्मच शहद और तुकमुलुंगा के बीज मिलाकर पीने से किडनी, ब्लैडर, योनि में इन्फेक्शन ठीक हो जाते हैं। तुकमुलुंगा के बीज इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में गुणकारी औषधि है। इसके सेवन से सर्दी, जुकाम और खांसी, अस्थमा जल्दी ठीक होता है। तुकमुलुंगा के बीज खाने से शरीर में पाए जाने वाले बहुत से हानिकारक विषैले तत्व शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिससे शारीरिक क्षमता बढ़ती है और कई छोटी बड़ी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं और शरीर स्वस्थ बना रहता है। तुकमुलुंगा के सूखे बीजों को कूटकर नारियल के तेल में मिलाकर त्वचा पर लगाने से एक्जिमा, सोराइसिस रोग ठीक हो जाते हैं। तुकमुलुंगा के बीज का सही उपयोग करने का तरीका यह है कि इसके बीजों को पानी में भिगो दें। पानी में भिगो देने से इसके लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। ठंडे या गर्म पानी में 20 से 30 मिनट भीगने पर ये बीज फूल जाते हैं और ये देखने में जेली जैसे लगते हैं। प्रतिदिन 2 टीस्पून भीगे हुए तुकमुलुंगा के बीज का सेवन बहुत प्रकार से लाभकारी माना जाता है। वैसे इन भीगे बीजों का कोई खास स्वाद नहीं होता है, इसलिए इसे बहुत से भोज्य पदार्थों में मिलाकर सेवन किया जा सकता है। यदि आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक व गुणकारी लगी हो तो इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, लाइक करें व कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें। यदि आपने हमारे चैनल आस्था के आंसू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार का प्रयोग करने से पूर्व अपने आयुर्वेदिक वैद्य या डॉक्टर से परामर्श अवश्य ले लें। पुनः मिलेंगे एक नई खोजपूर्ण व ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।